तो मेरे बच्चे के लिए दूध दे दो। मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, रो रहा है। कोई तो हम पर तरस खाओ, मेरा बच्चा भूखा है। सावित्री सड़कों पर अपने 4 महीने के बच्चे को लेकर यहाँ वहाँ भाग रही है। उसके पैरों से खून निकल रहा था। वो अपने बच्चे के लिए दूध की भीख मांग रही है, लेकिन अचानक बच्चे का रोना बंद हो जाता है। बाबू बेटा, उठो ना, मेरा बेटा उठ जाना। क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ ऐसा किया? मैंने क्या गुनाह किया था? वर्षा की मूसलाधार बूंदें सावित्री के मुख पर गिर रही थीं। आंखों में आंसू, बाल बिखरे, कपड़े फटे पुराने। उसके हाथों में उसका 4 महीने का मरा हुआ बेटा था, जिसे देखकर सावित्री जमीन पर गिर पड़ी और पागलों की तरह हंसने लगी। क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ? भाग्य ने मुझे क्यों सब छीन दिया? क्यों मेरी तकदीर मुझसे रूठ गई? क्यों? सावित्री अपने पति हरि के साथ अपने बड़े घर में बैठी थी। हरि एक अमीर व्यापारी था, बहुत सुंदर, मजबूत कदकाठी वाला, और सावित्री से बहुत प्यार भी करता था। उनका 4 महीने का बेटा छोटू गोद में खेल रहा था। तभी एक नौकर आया दूर के गांव से खबर लेकर। बोलो भाई, क्या खबर लेकर आए हो? इतनी जल्दी क्यों आ गए? सेठ जी, लंबी बीमारी के चलते मालकिन के माता पिता का देहांत हो गया है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? माया बेचारी अकेले कैसे सब कुछ संभालेगी? अरे बस सावित्री मैं हूं ना। देखो, रोना बंद करो। हम अभी के अभी तुम्हारे गांव चलेंगे। और लाओ, छोटू को मुझे दो। आजा बेटा, आजा। जाओ, जल्दी से छोटू का सामान बांध लो, हम अभी निकलते हैं। जाओ। हे भगवान, मेरी छोटी बहन माया, वो तो अभी सिर्फ 20 साल की है। 20 साल की, उसका क्या हाल हो रहा होगा? वो तो बेचारी अकेली रह गई इस दुनिया में। चिंता मत करो, कोई बात नहीं। हम माया को अपने साथ ले आएंगे और उसका ख्याल रखेंगे, है ना? शांत रहो, शांत। बस। माया, मेरी प्यारी बहन, अब तू अकेली नहीं है माया। हम हैं ना तेरे साथ। हम तुझे अपने साथ लेकर चलेंगे। तू हमारे साथ आराम से रहना, पढ़ाई करना। हम तेरी शादी भी अच्छे लड़के से करवाएंगे माया। दीदी, मम्मी पापा चले गए, मैं अब क्या करूंगी? दीदी, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं कुछ काम कर लूंगी, घर के छोटे मोटे काम। तुम चिंता मत करो। माया, तुम सावित्री की बहन हो, मेरी भी बहन जैसी हो, ठीक है? अब तुम हमारे साथ चलोगी। माँ बाप का क्रियाक्रम करके हरि और सावित्री माया को लेकर अपने घर लौट आते हैं। और माया को उदास देखकर एक दिन सावित्री कहती है, हरि सुनिए, माया के लिए एक अच्छा सा लड़का देखिए ना, हम उसकी शादी कर देते हैं। वो भी अपने घर पर खुश रहेगी। हाँ, ये बात तुम सही कह रही हो। मैं भी यही सोच रहा था। मैंने पास के गांव में एक लड़का देखा तो है, खेती करता है, खुद की जमीन भी है उसकी। हमारी माया को बहुत खुश रखेगा। कहो तो बात आगे बढ़ाई जाए। बहुत अच्छा, माया से पूछकर उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। माया, देखना, हमने ये लड़का तुम्हारे लिए देखा है। घर बार अच्छा है, खेती करता है और तुम्हें बहुत खुश रखेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी बहन के पति कितने बड़े दिल वाले हैं। दीदी कितनी किस्मत वाली है कि उनकी शादी इतने अमीर घर में हुई। मैं भी सोचती हूँ, काश मेरा भी ऐसी पति हो
जो जीजा जी की तरह सुंदर, मजबूत, अच्छा कमाने वाला और अमीर हो। दीदी, मुझे तो जीजा जी जैसे आदमी से ही शादी करनी है। मिलेगा माया, जरूर मिलेगा। चल, अब अपने कमरे में जा और आराम कर। सावित्री की बात सुनकर माया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिर सोचती है, क्यों ना मैं अपने जीजा जी को ही अपने प्रेम जाल में फंसा लूं और अपनी दीदी को इस घर से बाहर निकलवा दूं। उसके बाद जीजा जी जैसा सुंदर जवान मर्द, उनका ही महल जैसा घर, सारी दौलत जायदाद सब मेरा हो जाएगा। दरअसल माया बहुत ही सुंदर लेकिन चालाक और लालची थी। उसकी नजर हरी पर थी। उसे हरी का पैसा, घर सब चाहिए था। इसीलिए उसने हरी को अपने प्रेम जाल में फंसाने का निर्णय कर लिया था। वो धीरे धीरे हरी पर डोरे डालने लगी। एक शाम जब सावित्री छोटू को सुला रही थी, माया हरी के कमरे में गई। जीजा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे अम्मा बाबा की याद आ रही है। दीदी तो छोटू में व्यस्त रहती है। अब सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं। अगर आप मुझे सहारा नहीं देते, मुझे यहाँ नहीं लाते, तो ना जाने मेरा क्या होता। हाँ माया, देख बहन, अपने माँ बाप को खो देने का दुख तो होता है, सभी को होता है। लेकिन चिंता मत कर, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ ठीक होते हैं। समय सब ठीक कर देगा, ठीक है? तुम अपने आप को अनाथ बिल्कुल मत समझना। मैं और सावित्री हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जीजा जी, आप कितने सुंदर हैं। मेरी दीदी सच में बहुत ही किस्मत वाली है कि उनको आप जैसा पति मिला। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि दीदी आपकी कद्र नहीं करती। वो हमेशा छोटू में ही लगी रहती है, आपको समय ही नहीं देती। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है माया। वो बस मेरे बच्चे की देखभाल ही तो कर रही है। जीजा जी, अगर दीदी की जगह मैं होती ना, तो आपकी हर बात मानती, आपका हर ख्याल रखती, आपकी सेवा करती और आपको कभी दूर नहीं होने देती। ए माया, माया, ये क्या कह रही हो तुम? तुम मेरी पत्नी की बहन हो, समझ गई? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जीजा जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तो बस लगा कि दीदी को हीरे की कद्र नहीं है। आप एकदम हीरे जैसे हो। मुझे तो मेरा पति बिल्कुल आपके जैसा चाहिए, जो मुझसे बहुत प्यार करे और मेरा बहुत ख्याल रखे। मैं तो उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ। अरे तुम, अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो माया। हम तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करेंगे, ठीक है? इतना घबराओ मत, शांति रखो, हम हैं। लेकिन मुझे तो आप पसंद आ गए हैं। अरे क्या तुम भी कैसी बातें करती हो? चलो जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। माया की नजर अपने बहन के पति पर बिगड़ चुकी थी। वो हरी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। एक दिन रसोई घर में सावित्री चाय बना रही होती है। तभी माया रसोई में आती है। दीदी, लाइए, जीजा जी की चाय मैं उनको देकर आती हूँ। आप पूरे दिन इतना काम करती हो, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ ठीक है, जा तो दे अपनी जीजा जी को चाय। माया हरी के पास चाय का कप लेकर जाती है और उससे कहती है, लीजिए जीजा जी, चाय पीजिए। मैंने आपसे कहा था ना, दीदी को तो आपकी कुछ पड़ी ही नहीं है। आप पूरे दिन इतना काम करते हैं, मैंने सोचा कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। खैर कुछ भी हो, तुम हो तो बहुत प्यारी। धन्यवाद इतनी अच्छी चाय के लिए। इसी तरह माया हर दिन कुछ ना कुछ करके ज्यादा से ज्यादा समय हरी के पास रहने की कोशिश करती है। हरी धीरे धीरे ये समझने लगा था। एक दिन सावित्री मंदिर गई होती है कि तभी, जीजू, सच कहूँ
मुझे आपसे प्यार हो गया है। आप इतने सुंदर, अमीर और अच्छे हैं। दीदी को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। मैं आपको वो सुख दूंगी जो दीदी कभी नहीं दे पाई। माया 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 माया, थोड़ा रुको रुको, मेरी बात सुनो। देखो, मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन तुम सावित्री की बहन हो। क्या ये सब कुछ सही होगा? तुम खुद सोचो। जीजा जी, प्रेम में क्या सही और क्या गलत? प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। हरी से इतना कहकर माया एकदम से उसे गले लगा लेती है। माया के गले लगते ही हरी बेचैन हो उठता है, लेकिन अचानक से उठकर वहां से चला जाता है। माया की इस हरकत के बारे में हरी ने सावित्री को नहीं बताया, क्योंकि हरी के मन में भी माया का आकर्षण जाग चुका था। वहीं दूसरी तरफ माया हरी और सावित्री के बीच गलतफहमियां पैदा करने लगी थी। एक दिन, दीदी, मैंने जीजा जी को दूसरी औरत से बात करते सुना है। कल रात वो आपके सोने के बाद चुपके से बाहर जा रहे थे, और जब मैंने उनका पीछा किया तो देखा कि वो किसी महिला को चिट्ठी दे रहे थे। क्या? नहीं माया, हरी ऐसा नहीं कर सकते। वो तो मुझे काफी प्रेम करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। हरी ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझे हरी से बात करनी होगी। जैसे ही सावित्री हरी से बात करने को कहती है कि माया को अपना भांडा फूटने का डर लगता है, इसीलिए वो दोपहर में ही काम के बहाने से हरी की दुकान पर जाती है। उसे दुकान पर देखकर हरी कहता है, अरे माया, क्या बात है भाई, तुम दुकान पर कैसे? किसी चीज की जरूरत थी तो नौकर के साथ खबर भिजवा देती। क्या हो गया? जीजा जी, मुझे आपकी बहुत ज्यादा चिंता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे माया, अब बताओगी भी? क्या हुआ है कि शर्माती ही रहोगी? क्या हुआ है, बताओ। जीजा जी, वो आज दीदी ने मुझे बताया कि वो किसी दूसरे मर्द से मिलती है। वो कह रही थी, हरी मुझे समय नहीं देते, मैं किसी और से खुश हूँ। वो दीदी से प्यार करता है और आपकी दुकान पर आने के बाद दीदी उससे मिलने भी चाहती है। ये क्या बात कर रही हो तुम? अरे सावित्री ऐसा कर रही है? मैं यकीन नहीं कर सकता। हाँ जीजा जी, वो आपको धोखा दे रही है। अगर दीदी की जगह मैं होती तो मैं आपको कभी भी धोखा नहीं देती। माया माया माया, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? काश तुम मुझे पहले मिली होती। माया माया, मैं सही बताऊं, मैं तो अब बस तुम्हारा होना चाहता हूं। मुझे दुनिया में और कोई चाहत नहीं है। जीजा जी, प्रेम और जंग में सब जायज है। मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हो। अगर आप मेरी दीदी को छोड़ दोगे तो मैं आपको दुनिया की हर खुशी दूंगी। तन और मन दोनों से आपको प्यार दूंगी। उसके बाद एक तरफ हरी और माया का प्रेम प्रसंग चल रहा था, दूसरी तरफ हरी और सावित्री में झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक दिन, जीजा जी, आपको पता है, दीदी अपने गहने और आपके खून पसीने की कमाई ले जाकर अपने प्रेमी को देती है। अच्छा, तो अब ये इतनी गिर गई है कि अब ये मेरी कमाई अपने प्रेमी पर लुटा रही है। हाँ जीजा जी, मुझे तो आपकी हालत पर बहुत तरस आता है, बहुत। लेकिन ये बताओ, क्या इसका कोई सबूत है? जीजा जी, आप दीदी से खुद ही पूछ लो कि उनके गहने कहाँ है। वो आपको कभी नहीं बताएंगी। एक तरफ तो माया हरी की नजरों में सावित्री को चोर बना देती है और दूसरी तरफ सावित्री से जाकर कहती है, सावित्री दीदी, जीजा जी अगर आपके पास आपके गहने मांगे तो बिल्कुल मत देना। हाँ, जीजा जी को जुए की लत है, वो सब बर्बाद कर देंगे। हे भगवान, ये सब कब हुआ? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कभी भी अपने गहने बर्बाद नहीं होने दूंगी। माया ने दोनों तरफ आग लगाने का काम कर दिया था। रात के समय हरी सावित्री से गहनों के बारे में पूछता है। सावित्री, मुझे अपने गहने तो दिखाना। आपको मेरे गहनों से क्या मतलब है? मैं आपको क्यों दिखाऊं?
मैं आपको अपने गहने कभी नहीं दूंगी, कभी नहीं। सावित्री जैसे ही हरि को दो टुक जवाब दे देती है, हरि का शक सावित्री पर गहरा हो जाता है और माया का षड्यंत्र फिर से एक बार काम कर जाता है। अगले दिन माया, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। पता है, मैंने जब सावित्री के गहनों के बारे में पूछा तो वो साफ साफ बताने से मुकर गई। देखा जीजा जी, मैंने आपसे कहा था ना, दीदी आपके साथ धोखा कर रही है। आप दीदी को छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन सही बताऊं माया, मुझे तो चिंता अपने छोटे बच्चे की है। वो बेचारा। अब मुझे छोटू को रास्ते से हटाना होगा। जीजा जी छोटू की वजह से अभी भी दीदी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। माया मन ही मन में सावित्री और हरि का रिश्ता तोड़वाने के लिए एक और गलत फहमी का षड्यंत्र रच लेती है। और एक दिन, जीजा जी आपको पता है, छोटू आपका बेटा नहीं है, वो उनके प्रेमी का बेटा है। आप किसी और के बच्चे को अपना बेटा समझकर पाल रहे हो। हे भगवान, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। नहीं। अब मैं इस औरत के साथ कभी नहीं रहूंगा। माया, ये बताओ, क्या मैं तुम्हारे करीब रह सकता हूँ? मुझे सावित्री के साथ घुटन हो रही है। मुझे तुम्हारी बाहों में सुकून मिलता है। मुझे तुम्हारे पास एक एहसास होता है। ऐसा लगता है कि तुम ही अब मेरी दुनिया हो। मुझे सावित्री के साथ नहीं रहना। माया कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। हरि को कमजोर देखकर माया उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। जीजा जी, आप सावित्री को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते, ताकि मैं और आप शादी कर ले और हम हमेशा साथ रहे? हाँ, ऐसे धोखेबाज को अपने घर में रख के क्या मतलब है? सही कह रही हो, तुम सही कह रही हो माया। मैं अब खुद उस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। उसे मैं निकाल दूंगा। और उसी रात माया और सावित्री के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है। सावित्री, इस घर से निकल जाओ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हारी शक्ल को भी नहीं देखना चाहता। और एक काम करो, अपने इस पाप को भी अपने साथ ले जाओ। हरि, ऐसा मत करो। छोटू कहाँ जाएगा? हम भटकेंगे, भूखे मर जाएंगे। हरि, भूखे मर जाएंगे। हरि माया के प्रेम में अंधा होकर सावित्री की एक बात नहीं सुनता। सावित्री घर से निकल जाती है, दर दर भटकने लगती है। भूख प्यास से परेशान उसका 4 महीने का छोटा सा बच्चा मर जाता है और सावित्री पागल हो जाती है और भिखारी की तरह जीवन जीने लगती है। ए माया, अब तो मैंने सावित्री को घर से बाहर निकाल दिया। जैसा तुम चाहती थी वैसा कर दिया। तुम भी मुझसे प्रेम करती हो, मैं भी तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ। चलो ना, हम शादी कर लेते हैं। अभी नहीं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ ही रहूंगी। माया एक तरफ हरि को शादी के लिए टालती रहती है, दूसरी तरफ वो एक दिन बाहर घूमने के लिए जाती है, जहां वो राजकुमार विक्रम से मिलती है। वाह 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 वाह! हे सुंदरी, कौन हो तुम? तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे रोक लिया। भला की खूबसूरत हो तुम। मैं विक्रम हूँ। मैं माया हूँ। आप कितने सुंदर हैं, कहीं के राजकुमार मालूम पड़ते हैं। विक्रम को देखकर माया का मन फिर से डोलने लगता है। वो सोचती है कि राजकुमार विक्रम तो हरि से भी ज्यादा बहुत पैसे वाले हैं और बहुत सुंदर भी है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तो जिंदगी ही बन जाएगी। जब माया राजकुमार विक्रम के साथ ये सब बातें कर रही होती है, तभी हरि उसे ढूंढता ढूंढता वहां जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर
उसकी और राजकुमार विक्रम की सारी बातें सुन लेता है। तुम तो बिल्कुल अप्सरा की तरह सुंदर हो। मुझे मुझे पहली नजर में ही तुम पसंद आ गई। नजरें तो जैसे तुमसे हटने का नाम नहीं लेती। ये बताइए अप्सरा जी, क्या आप हमारे साथ राजमहल चलेंगी? राजकुमार विक्रम ने माया की मन की बात छीन ली थी। वो तुरंत राजकुमार विक्रम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जी राजकुमार, मुझे तो आप पहली ही नजर में पसंद आ गए थे। मैं आपको पहली ही नजर में अपना दिल दे बैठी हूँ। तो ठीक है, कल भी यहीं मिलना। कल हम राजमहल चलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार विक्रम वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ये क्या तरीका है माया? मैंने तुम्हारी वजह से अपनी पत्नी और अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया, और तुम मुझे धोखा दे रही हो। कैसा धोखा? कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं तो राजकुमार विक्रम से प्यार करती हूँ और कल उनके साथ उनके महल जाऊंगी। छी 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 छी, कितनी स्वार्थी हो तुम। तुम्हारे प्रेम जाल में फंसकर मैंने अपना घर बर्बाद कर लिया। माया, माया देखो देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैंने तुम पर सब कुछ लुटा दिया अपना। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो? अरे अपनी हैसियत देखिए। राजकुमार विक्रम आपसे कहीं ज्यादा सुंदर और अमीर भी है। मुझे अपने लिए ऐसे ही वर की तलाश थी। माया को हरि पर बिल्कुल तरस नहीं आता और अगले दिन वो हरि को दुत्कार कर राजकुमार विक्रम के साथ उनके महल चली जाती है। हरि फूट फूट कर रोने लगता है और पछताने लगता है। मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ और अपने बच्चे छोटू के साथ बहुत गलत किया। हे प्रभु, न जाने कहाँ होगी मेरी पत्नी। अरे रामू, शंकर, कोई हो तो इधर आओ। अपनी मालकिन को ढूंढो, ढूंढो उसको, ढूंढो ढूंढो। हाँ 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 मालिक, हम आज ही मालकिन को ढूंढना शुरू करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, देख लिया ना हरि, पराई औरत के चक्कर में अपना घर बर्बाद करने का नतीजा। अरे सावित्री जैसी औरत को तूने घर से निकाल दिया, और देख तकदीर तेरे साथ ही खेल कर गई। बता। मुझे माफ कर दो बेजू काका, माफ कर दो। मैं अब सावित्री को ढूंढकर उससे माफी मांग लूंगा, माफी मांग लूंगा। हरि खुद दर दर भटक कर सावित्री को ढूंढता है। तभी उसका नौकर शंकर आता है। मालिक 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 मालिक, मैंने मालकिन को पीपल वाले मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा। वो बेचारी वहाँ सबसे भीख मांग रही हैं और पागल सी हो गई हैं। क्या बात कर रहा है? हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने घर की लक्ष्मी को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे सावित्री को घर वापस लाना ही होगा। हाँ, सावित्री, सावित्री। हरि तभी तुरंत भागकर मंदिर में जाता है और वहाँ सावित्री पागल सी सड़कों पर भटकती हुई हरि को मिल जाती है और उसे देखकर हे भगवान, हे भगवान, सावित्री तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो सावित्री। माया ने मुझे अपने जाल में फंसाया था, अपनी माया में उसने फंसा लिया था। माया की माया में मैं फंस गया था सावित्री, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। हरि, हरि, छोटू चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। मजाक कर रही हो क्या? मजाक कर रही हो ना? क्या कह रही हो? नहीं। अरे भगवान, इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चे को नहीं मिल सकती। हे सावित्री, सही सही बता, मजाक कर रही है ना? छोटू, मेरा छोटू, मेरा बाबू,
चला गया। भूखा था वो, भूखा चला गया मेरा बच्चा। मुझे माफ कर दे सावित्री, मैं माया के बहकावे में आ गया था, लेकिन अब उस माया को मैं सबक सिखाऊंगा। उसकी वजह से मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, तुम्हें भीख मांगना पड़ा। मैं उस माया को छोड़ूंगा नहीं। हरि सावित्री को लेकर घर पहुंचता है और अपने नौकर शंकर और बिरजू काका के साथ राजा के महल में जाता है। राजकुमार विक्रम, जिस लड़की को आप अपनी प्रेमिका समझकर अपने साथ लेकर आए हैं, जिसे आप अपने दिलो मल्लिका समझते हैं, जिसे आप अप्सरा के रूप में देखते हैं, जिसका हाथ पकड़कर आपको एहसास होता होगा कि यही आपकी दुनिया है, जिसके कंधे पर अपना सर रखकर आपको एहसास होता होगा कि यही सुकून है, वो बहुत ही बड़ी चालाक और धोखेबाज औरत है। बदतमीज कहीं के, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम हो कौन और तुम्हें महल में किसने घुसने दिया? मैं कौन हूं? मैं आपकी प्रेमिका का सताया हुआ वो बदनसीब पति हूं, वो बदनसीब बाप हूं, जिसने माया की माया में अपने बच्चे को खो दिया। ये माया मेरी पत्नी की बहन है। इसने मेरा घर उजाड़ दिया, मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया, मेरी पत्नी को घर से बाहर निकलवा दिया। इसी की वजह से मेरा बच्चा भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया और आप पूछते हैं मैं कौन हूं? हाँ राजकुमार, ये हरि बिल्कुल सही कह रहा है। जब से माया हरि और सावित्री के साथ रहने के लिए आई थी, तब से उसके घर में झगड़े बढ़ गए और धीरे धीरे करके पूरा घर बर्बाद हो गया। जी हाँ राजकुमार, हमारे मालकिन का घर बर्बाद करने वाली यही औरत है। मैं तो वहां रहता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ राजकुमार, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये माया सिर्फ अपनी माया में आपको फंसाती है। ये पैसों की भूखी है, लालची है। कल अगर आपसे अमीर कोई मिल गया तो ये आपके सर पर पैर रखकर उसके कंधे पर जाकर बैठ जाएगी, आपको धोखा दे देगी। ये जी नहीं राजकुमार, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये हरि ही मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसने मेरी बहन को धोखा दिया, धोखा, और मुझसे शादी करने के लिए बोल रहा था। राजकुमार, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो आप मेरी पत्नी की हालत देखिए कैसे ये अपने बच्चे के लिए पागल हो चुकी है। देखिए इसको, देखिए। हरि और गांव वालों की बातों को सुनकर और सावित्री की हालत को देखकर राजकुमार गुस्से में आ जाते हैं और माया से कहते हैं, माया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम्हें मैं नहीं, मेरी दौलत चाहिए थी। पैसों के लिए तुमने पहले हरि को धोखा दिया, उसकी निर्दोष पत्नी को घर से निकलवाया, उसके बच्चे की जान चली गई तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो सजा मिलनी चाहिए। सैनिकों! नहीं नहीं राजकुमार, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ और आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। राजकुमार, आप मुझे अपने से दूर मत कीजिए और मुझे सजा मत दीजिए। लेकिन तुमने जो धोखा दिया है, उस धोखे की सजा होती है कारावास, और मैं तुम्हें आजीवन कारावास के लिए सजा सुनाता हूँ। सैनिकों, ले जाओ इस धोखेबाज औरत को, ले जाओ। इसके बाद माया को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है और हरि सावित्री को अपने साथ घर ले आता है। सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। मैं तुम्हें हमेशा रानी बनाकर रखूंगा। चलो। हरि की बात सुनकर सावित्री अपने होश में आती है और धीरे धीरे करके सावित्री ठीक होने लगती है और कुछ सालों बाद उनके फिर से एक बेटा पैदा होता है और खुशी खुशी रहने लगते हैं।